बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बहुत ही खूबसूरत बनाया है और इसके साथ साथ तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन ये तंदुरुस्ती का एहसास उस वक़्त होता है कि जब हम इस तंदुरुस्ती को ख़त्म कर बैठते हैं और किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बड़े बड़े अज़ा रखे हैं, जैसा कि दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर और बहुत सारी चीज़ें मिलकर फंक्शन करती हैं, तब इंसानी सरगर्मियाँ सर अंजाम पाती हैं। तो आज हम एक मखसूस आर्गन के बारे में बात करेंगे और वो आर्गन है गुर्दे, किडनीज़। तो इंसानी जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है, जैसा कि दिल इंसानी जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है, दिमाग इंसानी जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है, स्टमक इंसानी जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है और इसी तरह एक और आर्गन है, वो है किडनीज़। तो किडनीज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं कि वो इंसान के अंदर जो ब्लड है उसमें जब हम खाना खाते हैं वो बेशुमार चीज़ें जो हैं उसमें काम की होती हैं, कुछ चीज़ें काम की नहीं होती, तो वो खून में शामिल हो जाती हैं। जब वो खून में शामिल होती हैं तो वो एक पूरा एक मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो है गुर्दे। और गुर्दे जो होते हैं वो ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, जिसके जो बेकार मादे हैं वो बेकार मादे निकल जाते हैं, पेशाब के ज़रिए आपके जिस्म से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर ये यहाँ पर कोई गुर्दों में कोई मसाइल होना शुरू हो जाएं तो ये ब्लड में से वेस्ट मादे नहीं निकलेंगे, और जब ये नहीं निकलेंगे तो जिस्म में बेशुमार पेचीदगियाँ पैदा होंगी और आपकी ज़िंदगी को ख़तरात भी लाहक होंगे। तो गुर्दों का जो काम है वो यही है कि आपके खून को जो है ना वो फ़िल्टर करते हैं। और गुर्दे डैमेज किस लिए होते हैं, गुर्दों की खुदा न खास्ता बीमारियां कैसे होती हैं, ये एक ही दिन में नहीं होती। ये कुछ हमारा लाइफस्टाइल है, जिस लाइफस्टाइल में हमारा अभी ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और जिसमें हम तरह तरह की प्रोसेस फूड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के साथ ही हम शुगर का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की बीमारियां हैं तो उसको हद तक इम्कान उसका इम्पैक्ट जो है ना वो गुर्दों के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ पर जब गुर्दे आपके अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाएं, जब आपको पता चल जाए कि इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवानी ही करवानी है। जैसा कि बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपकी हो ही रही होगी, जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया होगा, मेडिकेशन दी होगी, वो तो चल ही रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलाज में और कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। वो डेफ़िनेटली वो आपकी खुराक आपको मदद देगी, और ख़ुराक किस किस्म की होनी चाहिए यही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ख़ुराक में हम जो है ना वो सबसे पहले जिस फल का ज़िक्र करेंगे, जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी जो है वो गुर्दों में और दिल की बीमारियों में, गुर्दों की बीमारियों में इंतहाई मुफीद है। इसमें बहुत ही कम मिकदार में सोडियम पाया जाता है, बहुत ही कम मिकदार में फास्फोरस पाया जाता है और बहुत भी कम मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है, और ये इसी वजह से ये गुर्दों के लिए और दिल की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू को अगर हम लें, न्यूट्रिशनस फैक्ट्स लें, तो फ़ैट इसमें बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से ये दिल के लिए भी अच्छी है। सोडियम इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। डाइटरी फाइबर है इसके अंदर 3 ग्राम। अगर आप 140 ग्राम सर्व करते हैं ब्लूबेरीज़ को तो आपको उसमें डाइटरी फाइबर मिलेंगे 3 ग्राम, और टोटल शुगर आपको इसमें मिलेगी आपको 13 ग्राम, और इसके साथ आयरन आपको मिलेगा 0.4 ग्राम, और उसके बाद कैल्शियम आपको मिलेगा 10 ग्राम, और फिर पोटाशियम आपको 110 मिलीग्राम। तो ये जितनी भी मैंने ऊपर बताई है ये मिलीग्राम में है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है सी फूड। सी फूड में जो सी फ़िश है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है और उसमें अनसैचुरेटेड फ़ैट ओमेगा 3 भी उसके अंदर मौजूद होता है, कि जो आपकी सेहत के लिए, आपके ये ब्लड प्रेशर के लिए, आपके ये दिल की बीमारियों के लिए, आपकी गुर्दों की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अब हम जिस खुराक का जिक्र करेंगे वो है रेड ग्रेप्स। तो रेड ग्रेप्स आजकल उसका सीज़न है, ये अगस्त में, ये तमाम अगस्त में ये अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो रेड ग्रेप्स में भी आप जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप इसमें देखें कि 75 ग्राम्स अगर आप रेड ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1.5
जो है मिलीग्राम सोडियम मिलेगा और 144 ग्राम जो है वो आपको पोटाशियम मिलेगा और 0.5 ग्राम आपको जो है ना वो प्रोटीन मिलेगी। और चौथे नंबर पर जिस हम खुराक का जिक्र करेंगे वो है एग वाइट्स। तो एग वाइट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एग वाइट में जो है ना वो फास्फोरस की मिकदार बनिस्बत जर्दी के वो कम होती है। तो एग वाइट जो है ना उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू, अगर आप 2 खाते हैं, 2 एग वाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको सोडियम मिलेगा 110 मिलीग्राम और पोटाशियम आपको मिलेगा 108 मिलीग्राम और फास्फोरस आपको मिलेगा 10 ग्राम और प्रोटीन आपको मिलेगी 7 ग्राम। तो उसके बाद 5वें नंबर पर हम जिस चीज़ का जिक्र करेंगे, वो जिस खुराक का हम जिक्र करेंगे वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल आपको पता है कि ब्लड प्रेशर के लिए और खून की जो पूरे जिस्म में रवानगी होती है उसके लिए, और ये गुर्दों के लिए, दिल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसको कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करें गुर्दों के पेशेंट जो हैं, और इसमें जो आपको मिलेगा सोडियम आपको मिलेगा ओनली 1 स्पून के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 0.3 ग्राम और पोटाशियम मिलेगा 0.1 ग्राम, और ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुर्दों के लिए भी और दिल की सेहत के लिए भी। उसके बाद हम जिस खुराक का जिक्र करेंगे, जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और वो है कैबिज। जब आप कैबिज का इस्तेमाल करते हैं तो कैबिज जो है वो आपके मोटापे को कंट्रोल करती है, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, आपकी गुर्दों की बीमारियों को कंट्रोल करती है, आपके दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिसमें आप सी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेड ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लूबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप जहाँ पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इन चीज़ों से आप का फ़ायदा दुगना हो सकता है, आपकी किडनीज़ बच सकती हैं और आपकी ज़िंदगी महफूज रह सकती है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे।